नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 5 बेहतरीन पजल जो आपके आईबीमैट रोहतक और उसके साथ जीपमैट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसका जो वेटेज होता है एग्जाम्स के अंदर 8 to 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या ऐसे सवाल दिया है जो आपको देखने चाहिए। पहला तो ये कह रहा है कि 6 पर्सन गिवन है और ये सर्कुलर टेबल के अंदर बैठे सेंटर में फेस कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस है और इनको अलग अलग डिफरेंट क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है। ये एक अरेंजमेंट है सर्कुलर वाला, इसमें 6 पर्सन अलग अलग बैठे हैं और हर एक पर्सन को ड्रिंक पसंद है। मतलब हमें 6 अरेंजमेंट जो बनेंगे उसमें पर्सन को भी सेट करना है और उसके साथ उनके ड्रिंक्स को भी यहाँ पे सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या दिया है देखो, यहाँ पर सबसे पहला दिया है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक स्लाइस। टी एंड स्लाइस के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन बैठने वाला है। आगे दिया है द वन हु लाइक फैंटा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक स्लाइस। स्लाइस के सेकंड राइट में फैंटा वाला पर्सन बैठता है। तो आगे देखो क्या दिया है, उसके साथ ही नेक्स्ट चीज गिवन है एस सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ आर। एस जो कि 4 टू द लेफ्ट ऑफ आर है, मतलब बीच में 3 पर्सन होंगे, राइट, ऐसा लेफ्ट में बोला है। आगे गिवन है हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स फैंटा। कौन, आर जो है वो फैंटा के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। तो क्या यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है क्या? देखो, अगर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा तो मेरे पास अरेंजमेंट जो कि यहां पर गिवन है, अगर 6 पर्सन का लेता हूं तो मैं 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, राइट। कहां से स्टार्ट करेंगे? देखो, स्टार्ट करने के लिए आर के पास हमारे पास कंडीशन गिवन है। अगर मैं इसे आर को रखता हूं तो 1 2 3 सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो 1 2 3 यहां पर जो कि एस आना चाहिए, बिल्कुल सही है। और आर जो कि फैंटा के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, इसका मतलब यहां पर मैं फैंटा को बिठा दूंगा। अगर यहां पर फैंटा आता है और अगर ये ऐसा इनसाइड फेस कर रहा है, उसका लेफ्ट में आर हो जाएगा, राइट। आगे क्या गिवन है देखो, फैंटा जो कि स्लाइस के सेकेंड राइट में है। अगर फैंटा यहां पर बैठा है तो क्या स्लाइस को मैं यहां रख दूंगा, चलेगा। अगर मैं स्लाइस को यहां रखता हूं तो सेकंड राइट में फंटा आ जाएगा। और स्लाइस और टी के बीच में एक पर्सन दिया है, इसको बाद में सेट करते हैं, पहले तो अभी आगे पढ़ो क्या दिया है। 3 पर्सन है बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक स्प्राइट। देखो, 3 पर्सन बिटवीन क्यू हु लाइक स्प्राइट। क्यू को स्प्राइट पसंद है और टी, इनके बीच में 3 पर्सन है। यहां पर क्या गिवन है, एंड आर बोले, सॉरी ये है आर। देखो, 3 पर्सन बिटवीन क्यू, जिसको क्या पसंद है, क्यू को हु लाइक स्प्राइट बोला है, एंड आर मतलब इनके बीच में 3 पर्सन है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक बोवैंतो इट्स 2 मोर देन। देखो, क्यू एंड बात करते हैं बोवैंतो, ये जो ड्रिंक है, ठीक है। यहां पर क्या बोला है, ये कह रहा है 2 मोर देन है, मतलब ये 2 प्लस है। इनके बीच में जो पर्सन होंगे दो ज्यादा होंगे, किससे? द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आर एंड द वन हु लाइक मोइतो। आर एंड यहां पर दिया है मोइतो की बात कर रहा है, ठीक है। अगर देखो आर एंड मोइतो के बीच में अगर 2 पर्सन है तो इससे 2 ज्यादा क्यू एंड बोवांतो के बीच में, मतलब 4 होने चाहिए, बेसिक कंडीशन है, ठीक है। आगे देखो, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ क्यू एंड पी। अच्छा, क्यू एंड पी बोला है आपको, अच्छा ये आर नहीं है, सॉरी मैं पी आर लिख दिया, ये पी है, ओके। पी के लेफ्ट से काउंट करेंगे और उसके साथ ही आपको दिया है किसके लेफ्ट में, आगे दिया है आपको क्यू एंड पी, मतलब दोनों के लेफ्ट से काउंट करने के बाद की कंडीशन है, ठीक है। आगे देखो, यू डजंट सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक कोको कोला। यू जो कि कोको कोला के इमीडिएट क्या बोला है आपको, राइट में ऐसा नहीं बैठेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो सारी चीजें मैंने लिखी है, अब इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी आपके पास एक कंडीशन जो सबसे बेस्ट थी वो क्या थी, देखो ये आर एंड फैंटा को हमने रख दिया है, एस एंड आर हो गया, स्लाइस एंड फैंटा भी हो गया। अब हमें रखना है टी एंड स्लाइस। कहाँ रखेंगे मैं टी एंड स्लाइस को? देखो, स्लाइस को एक छोड़कर टी यहां पर मैं रख सकता हूं, जो कि मेरे पास पॉसिबिलिटी है, तो बट कंफर्म नहीं पता है, तो काम करता है एक बार मैं टी को यहां रख के चेक करता हूं, गलत हुआ तो बाद में अपन टी को इस तरफ भी रखते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन नहीं दिया है आपको, राइट, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो इसके अलावा और क्या कंडीशन हमारे पास है, क्यू एंड आर को हमें प्लेस करना है। एक काम ऐसा भी कर सकता है, देखो अगर मैं टी को यहां से हटा के, अगर मान लो टी को मैं यहां रख देता हूं, तो क्या मेरे पास एक चीज आती पता है, क्यू को रखने का ऑप्शन खुल जाता है। क्यों? देखो, अगर मैं क्यू को यहां रख देता हूं तो स्प्राइट को यहां रख दूंगा, जो कि एक ही ऑप्शन बचता है, कहीं और नहीं आएगा। 1 2 3 छोड़कर हमें आर रखना है, तो आर ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। अच्छा, आर ऑलरेडी रख दिया है मैंने, अगर आर रख दिया है तो बिल्कुल सही है। देखो 1 2 3 यहां पर क्यू ऑलरेडी हो चुका है, राइट। अब अगर मैं टी की बात करता हूं तो टी को तो मैंने यहां पे प्लेस किया है,
तो ऐसा भी कर सकते थे, कोई कंफर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी था ना। देखो अगर मैं कंफर्म पर्सन की बात करता हूं तो क्यू एंड आर के बीच में 3 पर्सन आपके सामने गिवन है, ऑलरेडी मैंने आर को यहां पे रखा है, तो 1 2 3 यहां पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 और 3 यहां पर क्यू और स्प्राइट हमारे पास पॉसिबल था, जो कि मैंने रख दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में। देखो टी को रखना है, टी का हमारा प्लेस जो कि कंफर्म नहीं हो रहा है, टी का प्लेस हमारे पास कंफर्म होता हुआ अभी तक नहीं दिख रहा है। ओके, बट एक बात देखो, कोको कोला के राइट में क्यू नहीं आना चाहिए, इसका मतलब यहां पर आपको कोको कोला रखने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर अंदर देखते हैं तो राइट में क्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, तो कोको कोला कहां पर आ सकता है, कोक हम कहां रख सकते हैं, को रखने का जगह एक तो हमारे पास आर के पास है या तो हमारे पास एस के पास है। ठीक है, ओके, पी से हमें कोई कंडीशन मिलती है क्या, वो भी चेक कर लेंगे एक बार, और मोहितो भी हमें रखना है, क्यू के लेफ्ट से हमें चेक करना है बुआंता। ठीक है, देखो क्या करते हैं, अभी क्यू को अभी ऐसा इनसाइड फेस कर रहे हो, क्यू के लेफ्ट से 2 पर्सन आपको बोला है करके। मोर देन 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोर देन 2 का मतलब होता है एटलीस्ट हमें 2 तो लेने ही पड़ेंगे। अगर 2 पर्सन अगर मैं लेता हूं तो देखो 1 और 2 लेफ्ट से काउंट करने के लिए बोला है, 1 2, अगर मान लो इनके बीच में 0 पर्सन है तो इनसे 2 ज्यादा मतलब 2 होने चाहिए, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है, तो 1 एंड 2 तो यहां पर तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें 3 पर्सन्स यहां पर लेने पड़ेंगे इनके बीच में। अगर मैं 3 पर्सन्स यहां पर लिखता हूं, किसको, ये है बुआंतो। ठीक है, तो अगर यहां पर 3 पर्सन है तो यहां कितने होंगे, यहां 1 होने चाहिए, तभी तो इससे 2 ज्यादा बोला है। तो पी एंड मोहितो को हमें ऐसे जगह पे रखना पड़ेगा जहां से लेफ्ट में मोहितो आना चाहिए। कहां पॉसिबल है, अगर मैं पी को यहां रखता हूं तो मोहितो आना ये पॉसिबल है, अगर पी यहां रखता हूं तो पॉसिबल नहीं है, तो पी को आप सिंपली यहां रख दो, पी के लेफ्ट से मोहितो को आप यहां रख दो। ठीक है, ये पॉसिबल बन गया। और क्या था, क्यू से बुआंता हमने रख दिया है, अब क्या है, जो भी है बुआंता, मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या होता है, बट इतना तो आइडिया है कि ऐसा ही कुछ होता है करके। ठीक है, अब बात करते हैं हमें किसके बारे में, अभी हमें किसको प्लेस करना है, टी को प्लेस करना है। टी को अभी हमें कंफर्म प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो ऑप्शन मेरे पास अभी बचा है क्यू को टी को प्लेस करने का, वही एक ही है, टी को ही हमें अभी प्लेस करना है। उसको कहां आएगा, कोई बताएगा मुझे, कहां पर आएगा, कोई बताएगा मुझे कहां पर आ सकता है, कोई बताएगा। टी को मुझे रखना है पी से, क्या पॉसिबिलिटी मेरे पास है दोस्तों, देखो स्लाइस से टी, एक तो मैं यहां रख के चेक कर सकता हूं, लास्ट मेरे पास ऑप्शन नहीं एक बन रहा है, लास्ट मेरे पास ऑप्शन नहीं कहीं बन रहा है राइट, टी आने का, और कौन सा तो नहीं है, इस तरफ भी टी आता है बट वो फैंटा वाली केस गलत हो जाएगी। ठीक है, ओके, कोको कोला रखना है मुझे, कोक कहाँ आएगा, देखो कोक एक ही बचा है अभी, कोक एस पे रख दूंगा राइट, क्योंकि उसके राइट में तो इमीडिएटली पॉसिबल नहीं बोला है। एक बार हाँ या ना बोलो, चेक करते हैं कि आंसर सही है करके, एक बार देख लेते हैं सही है या गलत है, चेक करेंगे। देखो क्या दिया है आपके पास, यहाँ चेक करते हैं अभी, क्यू के लेफ्ट में टी मोहितो है, क्यू के लेफ्ट में टी मोहितो मतलब बिल्कुल सही है, क्यू के राइट में पी है क्या, क्यू के राइट में पी भी है राइट, मतलब बिल्कुल सही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो हमारा अभी बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आईपीमैट रोहतक और जिपमैट एग्जामिनेशन के लिए, जिसकी अभी शुरुआत हो चुकी है। अगर आप कोड यूज करते हो YT39 तो आपको यहाँ पर 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। अक्टूबर मंथ का यहाँ पर हमारा सेल चल रहा है, मंथ एंड वाला, तो जल्दी चेकआउट करिए, 31 इसकी लास्ट डेट है। सेम है, इसके साथ ही हमारा एक और बैच है आईपीमैट इंदौर का, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सेम अगर आप कोड लगाते हो YT39 तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 30% का, जल्दी से जाके चेकआउट करिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से इसको ही बनाते हैं। देखो क्या क्या गिवन है, 6 बॉक्सेस आपके सामने गिवन है, 6 बॉक्स आपके सामने गिवन है। ठीक है, और इसको क्या किया है, एक के ऊपर एक रखा है। ठीक है, ईच बॉक्स हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ईच बॉक्स हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज बोला है। ठीक है, रख लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक के बाद एक हमको रखना है। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बॉक्स W इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव द बॉक्स विच इज रोबोट टॉय एंड इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच हैज पपेट। देखो W 3 बॉक्सेस अबव बोला है, W जो कि 3 बॉक्सेस अबव मतलब 1 एंड 2 किसके, रोबोट टॉय के, रोबोट टॉय, इसके ऊपर हमें W रखना है। आगे बोला है एंड इज केप्ट इमीडिएट बिलो, कौन किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, एंड का मतलब होता है W के लिए। ठीक है, इमीडिएट बिलो किसके, पपेट के, तो यहां पर मैं PU PPT लिख दूंगा राइट, ये बिल्कुल सही बन गया। ठीक है, 3 4 5 हो गए ना, देखो 1 2 3 4 5 हो गए, मतलब एक पर्सन और आएगा। एज मेनी एज बॉक्सेस आर केप्ट बिलो द बॉक्स विच हैज पपेट एज अबव द बॉक्स विच हैज टॉय कार। ठीक है, देखो अरेंजमेंट अगर मैं बना लूं, टोटल 6 पर्सन का है ना, तो देखो 1, ठीक है, उसके बाद में आएगा 2, उसके बाद में आएगा 3, उसके बाद में आएगा 4, उसके साथ में है यहाँ पे 5, उसके साथ में है 6। ठीक है, देखो ये यहाँ पर पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है। इसको मैं एक और केस लेता हूँ, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 के साथ हम यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। क्या गिवन है, देखो W पपेट कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है, यहाँ से स्टार्ट करूंगा।
ठीक है, एक बार मैं इधर से स्टार्ट करता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यार, नीचे में पर्सन्स लेने हैं ना। अगर W यहां पर आएगा तो 2 छोड़कर मुझे रखना है रोबोट, ठीक है, यहां पर आएगा ऐसे। इस केस के अंदर W अगर यहां पर आता है तो रोबोट आने का ये चांस है, राइट? क्लियर है, समझ में आया सबको? ओके फाइन। आगे देखो क्या बोला है, एज मेनी एज बॉक्सेस केप्ट बिलो विच हैज पपेट एज अबव द बॉक्स विच हैज टॉय कार। पपेट के बिलो जितने भी होंगे उतने ही टॉय कार के ऊपर होने चाहिए। तो देखो यहां पर ऊपर 0 है तो यहां पर टॉय कार यहां आना चाहिए। सेम केस यहां टॉय कार यहां पर आएगा। अब इतना तो समझ में आया होंगे, इतने सारे सेशन मैंने आपके लिए है, ठीक है। आगे देखो क्या गिवन है, 2 boxes are kept between U and the box which has toy car। U and toy car के बीच में 2 बॉक्सेस है, 1 2 U यहां पर आएगा, टॉय कार यहां पर है, 1 2 U यहां पर आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो क्या गिवन है इसके बाद, आगे दिया है द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बॉक्स Z एंड द बॉक्स विच हैज डॉल, ठीक है। Z एंड डॉल जो कि है इनके बीच में 2 मोर देन होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन Y एंड U बोला है आपको। Y एंड U की यहां पर कहानी चल रही है। क्या मैंने Y एंड U को रखा है क्या? अभी तक तो नहीं रखा है। बॉक्स Z हैज नीदर टॉय कार नॉर रोबोट कार, ठीक है। रोबोट टॉय Z जो कि टॉय कार एंड इस जगह पे, दोनों जगह पे नहीं आएगा। देखो इन दोनों जगह पे मुझे Z को रखना अलाउड नहीं है, तो कैंसिल कर दिया मैंने सीधा लिख के। आगे देखो क्या दिया है, आगे दिया है यहां पे चला गया टॉय कार। बॉक्स V इज केप्ट, यहां देखो बॉक्स V इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स विच हैज टॉकिंग टॉम। बॉक्स V जो कि 2 बॉक्सेस क्या बोला है, बिलो बोला है टॉकिंग टॉम के। जो टॉकिंग टॉम है ना, इसके 2 बॉक्सेस नीचे हमें V को रखना है, ठीक है। तो बाद में अपन चेक कर सकते हैं V कहाँ आएगा, ओके ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है रखने के लिए, ठीक है, बाद में चेक करते हैं उसको। देखो और क्या है, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स V एंड द बॉक्स विच कंटेन टेडी बियर, ठीक है। V एंड टेडी बियर इनके बीच में कितने रखने हैं हमको, इनके बीच में एटलीस्ट आपको बोला है कितने हैं, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस। एटलीस्ट हमें 2 तो लेने ही पड़ेंगे, याद रखिएगा। एटलीस्ट 2 बोला है आपको, मतलब हमें कंफर्म यहां पर एटलीस्ट 2 तो लेना ही पड़ेगा। आगे देखो क्या दिया है, बॉक्स X इज नॉट केप्ट इमीडिएट अबव V। V के जस्ट ऊपर हमें X को नहीं रखना है, इसको अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन को ही पहले पिक करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन को ही मुझे यहां पर पिक करना पड़ेगा। कोई बताएगा मुझे क्या ऑप्शन है करके? V को मैं कहां रखूं, जल्दी से बताओ। V को मैं कहां रख सकता हूं? देखो V को ऐसी जगह पे रखो जहां से ऊपर X पॉसिबल नहीं है। V से टॉकिंग टॉम हमें रखना है। तो देखो अगर सपोज मैं V को यहां रखता हूं तो टॉकिंग टॉम आने का एक ये चांस है, राइट। सेकंड एक और था, V को यहां रख के टॉकिंग टॉम हम रख सकते थे, बट ये मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास Y एंड U का भी रिलेशन है, Z एंड डॉल का भी रिलेशन है, इसको भी हमें सेटिस्फाई करवाना है। आगे ये भी दिया है V एंड टेडी बेयर के बीच में एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, कम से कम 2 तो आने ही चाहिए, 2 से ज्यादा कितना भी हम ले सकते हैं। क्लियर है, एटलीस्ट 2। तो देखो 1 एंड 2, अगर मैं यहां पर टेडी बियर को रखता हूं, टेडी को अभी तक मैंने रखा नहीं है तो यहां पे टेडी को रख दूंगा, एटलीस्ट 2 तो आ सकता है। 2 से कम नहीं चलेगा, आपको बोला है 2 से कम पॉसिबल नहीं होगा, राइट। 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा ही हमें लेना है, ठीक है। V के जस्ट ऊपर X पॉसिबल नहीं है, ओके। Y एंड U की बात करता है, अभी Y एंड U कहां रखेंगे, Z एंड डॉल भी रखना है। देखो डॉल तो यहां पर कंफर्म है, डॉल तो कंफर्म यहीं पर आएगा क्योंकि आखिरी जगह बचा है। अगर इनके बीच में मोर देन 2 पर्सन है तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या आती है, Y एंड U के बीच में अगर 0 पर्सन है तो यहां पर 2 आने चाहिए। Y एंड U के बीच में अगर 0 पर्सन है तो ये पॉसिबल आएगा। Z एंड डॉल की बात करते तो सपोज अगर मैं Z को यहां रख दूं, ठीक है, तो Y एंड U को कहां रखना पड़ेगा मुझे, 0 पर्सन। तो Y को अगर यहां रखूं तो क्या प्रॉब्लम है क्या, Y एंड U के बीच में 0 पर्सन है, Y एंड U के बीच में 0 पर्सन है, तो यहां पर Z एंड डॉल के बीच में 2 पर्सन आएंगे। आखिरी बचा है X, हम यहां रख देंगे शायद। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक बार चेक करते हैं क्या सही है करके। Z पपेट, W टेडी बियर, U टॉकिंग टॉम, Y डॉल, उसके बाद में है V रोबोट टॉय एंड X टॉय कार, मतलब बिल्कुल सही बन गया। चलो आगे देखते हैं, तीसरा पजल आपके सामने है, जल्दी से इसको बनाते हैं। और आज मैं आपको 2 सॉल्व करने के लिए घर पे देने वाला हूं। पहले तक मैं तो एक ही दे रहा था, बट आज से मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। ये आखिरी वाला है, इसके बाद हम देखेंगे कि आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं नहीं आते करके। 8 पर्सन्स गिवन है, लिव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ 4 स्टोरी बिल्डिंग, देयर इज अ लोअर मोस्ट फ्लोर एंड नंबर्ड 1 एंड अबव, ठीक है, ओके। ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स, फ्लैट X एंड Y, फ्लैट X इज टू द वेस्ट ऑफ Y बोला है। देखो ऐसे हमें लेने हैं 4, उसके बाद में आएगा 3, उसके बाद में आएगा 2 एंड उसके बाद में आएगा 1, ओके। तो ये क्या करना है, हमें 2 ऐसे अलग अलग फ्लैट लेने हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग फ्लैट लेने हैं। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट होंगे। आपको कहा है X इज टू द वेस्ट ऑफ Y बोला है, तो X अगर मैं यहां रखता हूं तो Y शुड बी ऑन द सेट
क्लियर है, ये पॉसिबल है। ठीक है, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। जी लिव्स इमीडिएट अबव ई, जी जो कि जस्ट ऊपर रहता है किसके, जी लिव्स इमीडिएट अबव ई बोला है, जी जो कि ई के जस्ट ऊपर रहेगा। आगे ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, कौन, जी जो कि इवन फ्लोर पे रहता है, तो ये मैंने रख दिया। आगे देखो वेयर बोथ ऑफ देम लिव इन अ डिफरेंट फ्लैट, दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। तो यहां देखो मैं लिखता हूं डिफरेंट इनका फ्लैट होने वाला है करके, क्या है दोस्तों, इनका फ्लैट डिफरेंट होने वाला है। नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ई, ई के ईस्ट में कोई नहीं रहता है, इसका मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे अरेंजमेंट बनाता हूँ, 4 उसके साथ में आएगा 3, उसके साथ में है 2 एंड यहाँ पर 1 है। ठीक है, एक तो केस मैंने ये बना लिया। ठीक है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। एक और यहाँ पर ले लो, 4 3 2 एंड यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, देखो 1 2 और ये हो गया ऐसे। क्या क्या है देखो, आपको एक्स एंड वाई कहा है तो एक्स को यहां रख दूंगा मैं, वाई को यहां रख दूंगा, जो कि फ्लैट की नेम होने वाले, ये फ्लोर है वो फ्लैट है। ठीक है, आपको ये गिवन है नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ई, ई के ईस्ट में कोई नहीं रहता है, तो ई कंफर्म फ्लैट वाई के अंदर आएगा, एग्री करोगे। अगर मैं ई को यहां रखता हूं तो इसके ईस्ट में कोई ना कोई पर्सन आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आगे दिया है देखो यहां पर सी लिव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए बोला है। देखो नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, ये है आपका ईस्ट, ठीक है, ये है आपका वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, तो ये कहता है कि सी लिव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए, ए के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब कुछ ऐसे, ए के नॉर्थ वेस्ट में हमको सी को रखना है, ए के नॉर्थ वेस्ट में हमको क्या रखना है, सी को रखना है। हु डजंट लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ ई, तो ये जो कि है ई के आसपास वाले फ्लोर पे नहीं रहता है, ये भी याद रखिएगा। आगे गिवन है द नंबर ऑफ फ्लोर अबव एच इज 1 लेस देन, जितने भी फ्लोर एच के ऊपर होंगे वो 1 लेस देन होंगे। ठीक है, 1 लेस देन होंगे। ऑफ फ्लोर बिलो बी, क्या है यहाँ पर फ्लोर बिलो बी बोला है। ठीक है, आगे देखो क्या दिया, बी लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ एच, बी जो कि नॉर्थ में रहता है एच के। ठीक है, ये भी हो गया। आगे दिया है हु लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ एफ बोला है, एच जो कि साउथ ईस्ट में रहता है एफ के, साउथ ईस्ट मतलब कुछ ऐसे, एच जो कि ई के साउथ ईस्ट में रहता है, तो एच को मैं यहां रख दूंगा। क्लियर है। आगे देखो ए एंड डी डोंट लिव ऑन अ सेम फ्लोर, ए एंड डी दोनों सेम फ्लोर पे नहीं रहते हैं, ऐसे सेम फ्लोर पे इनका पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। क्या दिए देखो यहाँ पर, जी एंड डी को इवन पे रखना है, बट दोनों के दोनों डिफरेंट फ्लैट के अंदर होने चाहिए। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, अगर सपोज मान लो इस वाले फ्लोर की मैं बात करता हूं, सपोज अगर मान लो इस वाले फ्लोर की बात करता हूं, तो आपको ई का तो कंफर्म पता है, ई वाई के अंदर आने वाला है, तो ई यहां पर आएगा, तो जी यहां आएगा क्योंकि जी बोला है ई वन पे है। एक केस जी को यहां रख दो, ई को मैं यहां रख दूंगा, ये भी पॉसिबिलिटी है मेरे पास, हाँ या ना, राइट, हाँ सर, इतना तो कंफर्म हो गया। देखो अभी बात करते हैं ई के हमें ऐसा रखना है, देखो ये तो गलत हो गया, बी लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ एच हु लिव्स साउथ ईस्ट ऑफ एफ बोला है, साउथ ईस्ट ऑफ, अच्छा ये एफ है नॉट एच, ये मैंने ई लिख दिया, ये गलती से, ये एफ है, एफ के ऐसे साउथ ईस्ट में बोला है आपको। ठीक है, एच रहने वाला है। ठीक है, आगे देखते दो क्या दिया, एच के ऊपर हमें बी रखना है, एच के ऊपर एक कम होना चाहिए जितने भी बी के नीचे होंगे। और कुछ दिया है कि देखो अब बात करते हैं ए के ऐसे इस तरफ सी रखना है। अगर मान लो मैंने ए को यहां रखा है, मान लो सपोज, या इधर कहीं पर भी रख लो, अगर मैं ए को यहां रखता हूं तो ऐसे इस तरफ, मतलब क्या है, ऐसे डायरेक्शन में हमें रखना चाहिए। क्या बोला है यहां पे आपको, सी बोला है। ठीक है, ओके, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी चेक करते हैं बाद में। बट देखो ए जो कि ई एंड ए के आसपास नहीं बोला है, ए जो कि ई एंड ए के आसपास इन दो जगह पे नहीं आएगा, तो ए को यहां रखना पड़ेगा, सी को अभी रखना है, बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ए कंफर्म यहां पर आता है। अगर सपोज मैंने ए को यहां रख दिया होता तो ऐसे सी आना पॉसिबल नहीं है, तो सी को आप यहां रख दो, जो कि एक ही पॉसिबिलिटी मेरे पास तो लग रही थी। बी के ऊपर हमें एच रखना है दोस्तों, बट एक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, एच के ऊपर एक कम होना चाहिए जितने भी बी के नीचे होंगे, एच के ऊपर एक कम होना चाहिए, आपको ऐसा कह रहे हैं। तो देखो इस वाले केस की अगर मैं बात करता हूं ना, इसका मतलब क्या होता है, बी के नीचे अगर 2 फ्लोर है तो एच के ऊपर एक कम, यानी कि सिर्फ 1 होना चाहिए। बी के नीचे अगर 3 फ्लोर है तो एच के ऊपर एक कम सिर्फ 2 होना चाहिए, ऐसा वो आपको कंडीशन कह रहा है। अगर सपोज मैं यहां रखता हूं एच को, तो एच के ऊपर कितने हैं, एच के ऊपर 2 है, जो कि एक कम बोला है, तो बी के नीचे 3 आपको लग रहा है, बिल्कुल सही है ये चीज, हाँ सर बिल्कुल सही तो लग रही है मुझे। ठीक है, और क्या है, एफ के ऐसे इस तरफ हमें एच रखना था, तो यहां पर मैं एफ को रख देता हूं तो एच आने का चांस है, तो डी बच गया, डी को यहां रख दो। डी एंड ए दोनों सेम फ्लोर पे है भी नहीं वैसे, तो बिल्कुल सही भी बन गया। क्या ये सही है गलत है, चेक करो एक बार, क्या ये सही है या गलत है, कोई बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ क्या ये सही है या गलत है।
CBAFHGHD एंड E आपको बोला है, चेक करता है यहाँ पर CBFAGH एंड DE दिया है, मतलब बिल्कुल सही बन गया। तो ये नेक्स्ट आपके लिए मैं आपके लिए एज अ होमवर्क लेकर आया हूँ। ये जो फोर्थ है आपके लिए पजल एज अ होमवर्क है। फोर्थ जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपके लिए यहाँ पर यूजफुल होने वाला है एज अ होमवर्क के लिए। अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको एक अच्छे से फाउंडेशन बिल्ड होगी। तो ये फोर्थ आपके लिए एज अ होमवर्क है। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन है। फिफ्थ भी आपको यहाँ पर एज अ होमवर्क दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट करके आपका आंसर आना चाहिए कि इस सॉल्यूशन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है करके। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए इसके आंसर्स क्या है करके, और मिलते हैं ऐसे ही एक अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।